फ्रेंड्स, यदि आप एक मोटर स्टार्टर को सेंसर के ज़रिए स्टार्ट एंड सेंसर के ज़रिए स्टॉप करना चाहते हैं तो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते ही। नॉर्मली यदि हमें किसी मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पर हम स्टार्ट पुश बटन के प्लेस पर एनो एलिमेंट कनेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टॉप पुश बटन के प्लेस पर हम वहाँ पर एनसी एलिमेंट कनेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम स्टार्टर को स्टॉप कर सकते हैं। बट यदि आप पुश बटन कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं और सेंसर के ज़रिए ही स्टार्ट करना चाहते हैं, सेंसर के ज़रिए ही स्टॉप करना चाहते हैं, तो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमने 2 सेंसर का यूज़ किया है। सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 वोल्ट टू 250 वोल्ट AC। दैट मीन्स यह जो सेंसर है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई लाइन और न्यूट्रल पर भी ऑपरेट हो सकते हैं, और 24 वोल्ट AC सप्लाई पर भी ऑपरेट हो सकते हैं। ये जो सेंसर, ये 2 वायर सेंसर है। आप देख सकते हैं पहला जो सेंसर है हमारे पास, यह NC टाइप का सेंसर है। NC टाइप का सेंसर मतलब यह जो सेंसर होगा यह स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सेकंड जो सेंसर है यह एनो टाइप का सेंसर, आप देख सकते हैं। दैट मीन्स यह जो सेंसर रहेगा वो स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यह एक मोटर स्टार्टर। इस मोटर स्टार्टर में एक कॉन्टेक्टर यूज़ किया गया है, एक ओवरलोड रिले यूज़ किया गया है। सबसे पहले देखिए हम सेंसर्स के वायर को इन कनेक्टर्स में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले इन्हें अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब जिस तरह से नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर बनाया जाता है उसी तरह से हम नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर बना लेते ही। देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए लाइन और न्यूट्रल हमें A1 और A2 पर कनेक्ट करना होता है। न्यूट्रल को हमने डायरेक्टली A1 पर पहले कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, लाइन की कंट्रोल वायरिंग करना है। तो देखिए MCB में लाइन का एक कनेक्टर पहले हम अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, और इसे ले जाकर जो ओवरलोड रिले का NC पॉइंट 95 नंबर पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर देना, ताकि हमारे मोटर जब भी ओवरलोड हो तो हमें यहाँ से ट्रिपिंग मिल सके। चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस NC का आउटपुट हमें 96 पे मिलेगा। इस कनेक्टर को हम पहले यहाँ ओवरलोड रिले के NC के आउटपुट पर कनेक्ट कर लेते हैं, और इसे जो हमारे पास NC सेंसर है, देखिए सबसे पहले हमारा आउटपुट कहा जाता है NC एलिमेंट में जाता है। तो जो NC सेंसर का फर्स्ट वायर है ब्राउन वायर, यहाँ पर इस ब्राउन वायर में कनेक्ट कर देना। जिस तरह से हम पुश बटन में वायरिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी वायरिंग की जाएगी। अभी देखिए ओवरलोड रिले के आउटपुट से एक कनेक्टर हमने NC जो सेंसर है इस NC के रेड वायर में कनेक्ट कर दिया है। NC का आउटपुट हमें इस ब्लू वायर से मिलेगा। तो इस ब्लू वायर से देखिए कनेक्टर हमें लेना है, और जो हमारे पास एनो सेंसर है, सेकंड सेंसर स्टार्ट सेंसर, तो यहाँ से कनेक्टर ले जाकर हमें स्टार्ट सेंसर के जो ब्राउन वायर है इस ब्राउन वायर में कनेक्ट कर देना। तो यहीं से कनेक्टर लेकर इस सेकंड सेंसर में हमें कनेक्ट कर देना। जिस तरह से हम ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह से स्टार्टर बनाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ से इस सेंसर से कनेक्टर हम लेते हैं, और इसे जो स्टार्ट सेंसर का रेड वायर है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब इस रेड वायर का आउटपुट हमें इस ब्लू वायर में मिलेगा। तो देखिए ब्लू वायर से इस स्टार्ट सेंसर के आउटपुट से कनेक्टर को पहले हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसे ले जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देना है। चलिए पहले हम कनेक्टर यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, और यहीं से ले जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में हमें कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। देखिए A1 में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। E2 में सेंसर जो हमारा स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा तब हमारा यह कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। देखिए जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा नहीं, बस सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमारा सेंसर ऑपरेट हो रहा है। अब हम इसमें होल्डिंग सप्लाई भी कनेक्ट करना है। होल्डिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए समझ लेते हैं। होल्डिंग हम जिस तरह से नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर में कनेक्ट करते हैं उसी तरह से होल्डिंग कनेक्ट की जाएगी। जो NC सेंसर का आउटपुट है, ये जो सेकंड टर्मिनल है, यहीं से हमें एक कनेक्टर लेना है। चलिए यहाँ पर एक कनेक्टर हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं, और इसे इस होल्डिंग वायर जो एनो टर्मिनल है हमारे पास कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है, इस एनो टर्मिनल में कनेक्ट कर देना। जिस तरह से हम नॉर्मल होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर देखिए एनो में सप्लाई आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर NC के आउटपुट में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी। तो यहाँ से देखिए होल्डिंग सप्लाई आ चुकी है। अभी हमें कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है। तो देखिए
कॉइल से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे 40 नंबर पॉइंट जो कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यह एनो एनसी बनेगा और यहाँ से कॉइल में यह सप्लाई आ जाएगी। चलिए इसे हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। होल्डिंग भी हमने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दी। किस तरह से वर्किंग है समझ लेते ही। देखिए होगा क्या, जैसे ही सेंसर हमारा स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा, हमारा स्टार्टर यहाँ पर ऑपरेट हो चुका है, कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है। जैसे ही स्टॉप सेंसर हमारा ऑपरेट होगा, मोटर स्टार्टर यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। तो आप किसी भी मोटर स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट भी कर सकते हैं, सेंसर के जरिए स्टॉप भी कर सकते हैं। सो आई होप आपने यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।